Welcome students. Today we will move on another topic in theory of company, part 5th, and that is called types of company part 4. आज हम टाइप्स ऑफ कंपनी पार्ट 4 में नए टॉपिक डिस्कस करेंगे जिनका नाम है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी की डिफाइन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो दी गई है वो इस तरीके से है कि पब्लिक कंपनी, फर्स्ट पॉइंट ये कहा गया कि नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका कोई प्राइवेट कंपनी के नाम से नहीं जाना जाता है, उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं, प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज सच नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड। कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। कंपनीज एक्ट 1956 या पुराने कंपनीज एक्ट में, कंपनी लॉ में पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड थी उस समय, लेकिन अब जो नया कंपनीज एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है पब्लिक कंपनी के लिए। थर्ड पॉइंट दे रखा है, इन दिस मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। पब्लिक कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी का जो वर्ड कंपनी का नेम एंड होगा वो लिमिटेड के नाम से एंड होगा। मतलब कोई सी भी पब्लिक कंपनी जो होगी उसके आगे, उसके कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड कंपनी लगेगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, सैमसंग लिमिटेड, डेट इज एक्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। सो पब्लिक कंपनी कंपनी है जिसका को हम प्राइवेट कंपनी नहीं कह सकते, जिसकी कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, जो शेयर्स इशू कर सकती है और मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड, 3 मेंबर्स, 3 डायरेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए और लिमिटेड वर्ड पब्लिक कंपनी के नेम के आगे लगता है। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी में वो कंपनी होती है जिसकी जो इमेज है वो ये रहती है कि डेट इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं कह सकते ऐसी कंपनी जो शेयर्स ऑफर्ड नहीं कर सकती पब्लिकली सेल्स के लिए लीगल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसी कंपनी जिसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स आप प्राइवेट कंपनी में लेके आ सकते हैं। नेम ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट कंपनी के नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना जरूरी होता है और मिनिमम डायरेक्टर्स 2 होने जरूरी। यानी कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो शेयर्स इशू नहीं कर सकती पब्लिकली लीगल रिक्वायरमेंट के अंडर्स में और मिनिमम 2 मेंबर्स रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड नाम लगेगा और मिनिमम डायरेक्टर्स 2 यहाँ पे प्राइवेट कंपनी रखने ही पड़ेंगे। तो 2 बातें हमने पढ़ी है, पहले पब्लिक कंपनी और दूसरी प्राइवेट कंपनी। इसके जो डिफरेंस है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करते हैं वन पर्सन कंपनी। नया कंसेप्ट है, 2013 एक्ट में ये आया है। इससे पहले कंपनी लॉ में इस कंसेप्ट की इमेज नहीं बनी हुई थी, लेकिन ये 2013 में वन पर्सन कंपनी OPC के नाम से इशू हुआ है नए लॉ के अकॉर्डिंग। वन पर्सन कंपनी हैज़ डिफाइंड एज वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। एक पर्सन 1 पर्सन मेंबर के अकॉर्डिंग रह सकता है और उसको हम क्या कहते हैं, वन पर्सन कंपनी। इसके रिगार्ड्स में बता रखा है कि 1 पर्सन कंपनी, जब भी कोई भी कंपनी बनती है तो उस कंपनी को अपने नाम के आगे OPC लगाना पड़ेगा ब्रैकेट में, ये जरूरी है, या फिर 1 पर्सन कंपनी लिखना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो 1 पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें 1 मेंबर होते हैं और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1 मेंबर होते हैं और इस कंपनी को 1 पर्सन कंपनी आगे लगाना जरूरी होता है। सो 3 बातें पढ़ी अपन ने आज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी।